शहर के विभिन्न जनवरी समस्याओं के निदान के लिए आज कलेक्ट्रेट में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 की वार्ड पार्षद गीता देवी और वार्ड 32 की जनता ने एक दिवसीय धरना सहनशन किया। वार्ड पार्षद गीता देवी ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग किया कि शहर को जल जमाव से निजात दिलाया जाए। साथ ही ऐसा नाला जो अब तक खुला हुआ है उस पर ढक्कन डाला जाए। साथ ही स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रहे कार्यों में तेजी लाया जाए। वार्ड पार्षद गीता देवी के धरना की खबर मिलते ही उनके सहयोग में कई और वार्ड पार्षद धरना पर आकर बैठ गए और उन्होंने मेयर पर आरोप लगाया कि काम में बाधा डालते हैं। वार्ड पार्षद गीता देवी ने कहा कि उनका वार्ड पेयजल और जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने कई बार इस मुद्दे को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उठाया, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। वहीं उन्होंने इस समस्या से मेयर को भी अवगत कराया, लेकिन अब तक इन समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। वहीं वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के विकास के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। नगर आयुक्त बड़े ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। आज जो भी विकास का कार्य हुआ है वे यह सब नगर आयुक्त ने अपनी ईमानदारी से किया है। जब हम लोगों ने मेयर की उपस्थिति में शहर की जनवरी समस्याओं को उठाया तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है और अब नगर आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विकास के कार्य नहीं किए। हम अनशन पर बैठ रहे हैं कि रोड नाला के लिए बैठे हुए हैं कि अभी तक कोई नाला रोड के कोई निकासी नहीं है, कोई जल नल के न निकासी है। मझौली धर्मदास होते हुए बीएफसी गोदाम होते हुए बरही टोला होते हुए कच्ची पक्की में मेन लाना में मिलान कर दीजिएगा कि पानी हरदों के ओर निकल जाए। उसमें 10,000 आदमी डूब के मर रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग सब। 4 महीना निकलने का उसको कोई आथी न साधारण नहीं है कि वो एकदम डूबे हुआ रहता है। इसलिए हम अमरानंद सर पर बैठे हुए हैं। जो रोड नाला बना है, मुख्यमंत्री जी दिए हैं घर नाला रोड पानी नाला, उसमें अभी तक पूरा कनेक्शन नहीं हुआ है। वो वैसी खोदाई करके पड़ा हुआ है। मेरे वार्ड में अभी भी जल नल नहीं बिछा हुआ है। इसलिए हम बैठे हुए हैं 5 मुद्दा पर। जिलाधिकारी से मिले हैं क्या, कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो अभी मिला है कि होगा, महज अभी तो कुछ नहीं मिला आश्वासन। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम हो गया 32 वार्ड के पार्षद गीता देवी। समर्थन में आए हैं और ये मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की स्थिति इतना भयावह है, दयनीय है कि आप देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी 2017 में घोषित हुआ, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया जो है स्मार्ट सिटी के लिए मिला। काम ये 17 से 20 तक काम नहीं होने दिया। ये जो नगर विधायक का यहाँ अभी जो वर्तमान में है, ये को काम नहीं होने दिया 17 से 20 तक, मेयर पर दबाव दे करके। 20 में ही बेचारे विवेक रंजन मैत्री धाकर अफसर, ईमानदार अफसर, किसी का दबाव में आता नहीं है, काम शुरू किए। अब फिर देखिए वो हालत है, विधायक जो है सो काम नहीं करने दे रहा है। देखिए कि इतना अतिक्रमण है, इतना सारा जो है सो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है। ये 7 निश्चय कार्यक्रम का काम धीरे चल रहा है। पेयजल जो 7 निश्चय में है, हर घर नल जल, उसका काम गड़बड़ चल रहा है। ये जो है कच्ची गली नली जो है उसको पक्कीकरण योजना, वो काम नहीं। इस सब के पीछे मैंने डीएम को कहा है प्रतिनिधिमंडल कि भाई इस नगर निगम में पहले एगो नगर आयुक्त, एगो अपर नगर आयुक्त और 3 गो उप नगर आयुक्त, इतने लोग थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, लेकिन अभी एगो अकेले नगर आयुक्त बेचारे विवेक रंजन मैत्री दिन रात एकदम बेचारे लगे हुए रहते हैं। क्या होगा? तो मैंने अभी निवेदन किया है कि यहाँ जैसे पहले एक एडिशनल नगर आयुक्त या 3 उपनगर सबकी बहाली की जाए। एक अभी आए हैं ओसामा साहब, लेकिन इससे काम नहीं और चले। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। सैकड़ों हजारों करोड़ का पत्रकार बंधु काम चल रहा है, एगो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है शहर में। ये सब भाड़ा पर कोई बुटकों से, कोई कहीं से, कोई पथ निर्माण विभाग का लेके काम चल रहा है। अब देखिए शहर में पीडब्ल्यूडी रोड का काम चल रहा है, बुटको का काम चल रहा है, नगर निगम का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, सुपरटेंडिंग इंजीनियर नहीं है, जेई सिविल नहीं है, अति एई सहायक अभियंता, सिविल इंजीनियर नहीं है, जेई है। अब जेई के भरोसे देखिए हजारों करोड़ का काम चलता है। इसलिए मैंने कहा है डीएम साहब को कि सरकार को, मुख्यमंत्री को आप लिखिए, प्रधान सचिव को लिखिए कि साहब यहाँ जो पदस्थापना में पदाधिकारी की कमी है वो अधिक से अधिक मात्रा में दें। काहे की समस्या, अतिक्रमण, दुनिया जहान सब में अकेले विवेक रंजन मैत्री लाठी लेके बेचारे क्या होगा अकेले। तो ये सब समस्याओं से हम लोगों ने अवगत कराया है, उनको ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री के नाम से उनको कहा कि आप इसको भेज दीजिए और प्रधान सचिव जी से भी आप बात कर लीजिए। वो आनंद किशोर जी प्रधानमंत्री हैं, वो मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी रह चुके हैं, तो वो बात पर ध्यान देंगे। हम लोग एक बार मिले थे, लेकिन ये बिल डमरू जो है विधायक ये फिर जाता नहीं है। अरे हिया जुटो कदा बंदी बंदी, यहाँ बंदी करने से कुछ मिलेगा। हम कहें हैं कि चलो पटना चलो, प्रधान सचिव का घेराव करो, नगर विकास मंत्री का घेराव करो, तो वहाँ करेगा नहीं। यहाँ डीएम साहब के कहने पर 19 का बंदी वापस, 24 का बंदी वापस। चलो हिम्मत है तो पटना चलो, खाली कमीशन के चलते हेरा फेरी करोगे नहीं चलेगा। संघर्ष करना है, जनता के लिए लड़ना है तो पटना की सड़कों पर उतरना होगा, सेक्रेटेरिएट में उतरना होगा और वहाँ धरना देंगे, तब यहाँ की समस्या दूर होगी। और नहीं तो कमीशन के पैर में रहोगे तो मुजफ्फरपुर की जनता डूबती रहेगी, डूबती रहेगी, डूबती रहेगी, यही मेरा कहना है। तो माननीय वार्ड पार्षद गीता जी ने और अभिभावक नंदू साहब ने बता दी है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि डीएम साहब को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के साथ साथ एक अनुरोध यह भी किया है कि बिजली विभाग के द्वारा जो भी रोड नाले बन रहे हैं, नगर निगम के द्वारा हो, स्मार्ट सिटी के तहत हो, बुडको के द्वारा हो, आरसीडी के तहत हो, पीडब्ल्यूडी के तहत हो, लेकिन बिजली विभाग के पोल के कारण वो नाला बनने में कठिनाई आती है। अभी उन्हीं के प्रयास से 10 दिन पहले एनओसी बिजली विभाग ने दिया है, लेकिन सिर्फ एनओसी देने से काम नहीं चलेगा। बिजली विभाग को लाइन ट्रांसफ़र करना और टोटल काम को सुचारू ढंग से क्लियर करके पोल को हटवाने का जब तक वो एजेंसी को नहीं कहते हैं तब तक काम नहीं हो सकता है। आज यही कारण है कि जितने गड्ढे खुदे हुए हैं, 27 तारीख का अल्टीमेटम लास्ट होने के बाद भी इस तरीके के काम में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिजली विभाग के साथ, नगर आयुक्त के साथ एक बैठक कर लेते हैं। दूसरी बात हमने यह कहा कि निगम क्षेत्र अभी 49 वार्डों का है। हमारे यहाँ एक पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि अगर 10 लाख का योजना एक वार्ड को देना है तो 49 को बराबर देना है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय के योजना के तहत पहले था कि नली और गली को पक्कीकरण करना, लेकिन अब आ गया उसमें बदलाव कि कच्ची गली और कच्ची नाले को पक्कीकरण करना है। तो मैंने उनसे एक अनुरोध किया है कि हुजूर नगर आयुक्त की जो भी संबंधित विभाग हो, निगम का एजेंसी हो, उसके द्वारा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वार्ड 32, वार्ड 47 में आज भी 20-30 गलियां ऐसी हैं जो कच्ची हैं और 20-30 गलियां ऐसी हैं जहाँ नाले का ही कोई वजूद नहीं है। तो हमने अनुरोध किया कि मेरे वार्ड में जैसे नहीं ज़रूरत है तो मेरे वार्ड के राशि को छोड़ दीजिए, निगम क्षेत्र की बात होनी चाहिए, रेवड़ी न बांटते हुए। और जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि एकदम सही आपका सुझाव है कि हम इस बात को संज्ञान में लेते हुए अभी नगर आयुक्त को कहते हैं कि जिस वार्ड में जितनी ज़रूरत है वहाँ उतना काम हो, ये नहीं कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों के लेके और सुचारू रूप से काम की मॉनिटरिंग हो। जिलाधिकारी महोदय ने जो आश्वासन दिया, उम्मीद है कि काम होगा। नहीं तो हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, आश्वासन पे आज मान लो कि अपना धरना समाप्त करेंगे, 10 दिन 15 दिन में नहीं उसका कोई उपाय बैठेगा, फिर अगला धरना देंगे। जनप्रतिनिधि का काम है अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहना जनता के लिए।